ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथमयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तमस्य जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितमश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आगे आ जाइए ना, गैप बहुत है, आगे आ जाइए। सबको बैक बेंचर्स रहना अच्छा लगता है नहीं? पीछे रह के कुछ भी बातें करो, कुछ भी मस्ती कर सकते हैं, आगे तो पकड़े जाएंगे। आए आए तो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे आने से क्यों डरते हैं? हाँ थोड़ी जाऊंगा मैं, हाँ? हरे कृष्णा। ठीक है, तो काफ़ी समय से हमारा ये जो पुस्तक है प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश, उसके ऊपर चर्चा चल रही है। होपफुली आज का सेशन लास्ट सेशन होगा। 6 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, बट लास्ट चैप्टर 1 पेज का ही है, तो आज मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग पिछले सेशन में ये प्रभुपाद ने जो प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश है उससे ये पुस्तक लिखी है। ये श्रीमद् भागवतम में आता है इसका वर्णन, और प्रभुपाद ने इसको पुस्तक को मतलब चैप्टर वाइज प्रस्तुत किए हैं। तो हमने देखा था फर्स्ट सेशन में सर्वाधिक प्रिय पुरुष। उसके बाद हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं प्रहलाद महाराज के उपदेश के अनुसार प्रभुपाद ने विस्तार रूप से समझाया है इस पुस्तक में। फिर पारिवारिक मोह, उसमें हमने डिस्कस किया था कि गृहस्थ आश्रम क्या है और गृहमेधी क्या है। तो पारिवारिक मोह का डेफिनेशन यहाँ क्या दिया गया है वो सब हमने डिस्कस किया था। फिर मैं श्री कृष्ण से सर्वाधिक प्रेम करता हूँ, तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअली देखा जाए तो आत्मा जो है उसका मूल स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। आत्मा जो है कृष्ण का नित्य दास है। तो स्वाभाविक रूप से एक्चुअली हम कृष्ण के दास है, तो कृष्ण से हम प्रेम करते हुए, तो ये इसकी चर्चा हमने डिटेल में की थी। फिर हमने लास्ट टाइम ये नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था, श्री भगवान की सर्वव्यापकता की अनुभूति। तो पिछले सच में जो हमने डिस्कस किया था वो क्विकली रिकैप करेंगे और फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोग को समझाया था कि ये जो टाइटल है श्री भगवान की सर्वव्यापकता की अनुभूति, सर्वव्यापकता का मतलब क्या है, याद है किसी को? हाँ, हर जगह उपस्थित है, सही बात। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट। यस। तो फिर हमने चर्चा किया था इस पुस्तक में प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि जनरली अगर भौतिक दृष्टिकोण से हम देखें तो सर्वव्यापकता मतलब हम क्या सोचते हैं, अगर कोई व्यक्ति सर्वव्यापी है या कोई भी चीज़ भौतिक दृष्टिकोण से कोई भी चीज़ सर्वव्यापी है, इसका मतलब क्या है? सब जगह होने से मतलब उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, राइट? तो
तो ये भगवान के केस में नहीं होता है। फिर मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था, किसी को याद है? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था मैथ्स का। भगवान के केस में मैथ्स कैसे काम करता है। जैसे भगवान कैसे सर्वव्यापी है, अपने शक्ति के माध्यम से, अपने विस्तार के माध्यम से, परमात्मा रूप में हर एक जीव के अंदर, मतलब हर एक योनि के अंदर साथ में है आत्मा के साथ, और हर एक कण कण के अंदर परमात्मा भी उपस्थित है। तो इस प्रकार से भगवान सर्वव्यापी है। तो मैंने इसमें उदाहरण दिया था प्रभुपाद ने, बहुत अच्छा। क्या है? जैसे सूर्य है, सूर्य की किरण सर्वव्यापी होती है, सूर्य की किरण सभी जगह होती है, बट एट द सेम टाइम सूर्य एक ग्रह है, खुद एक ग्रह है जिसमें से किरण आती है, और सूर्य ग्रह के अंदर सूर्य देव है। अभी जो सूर्य देव है वो विवस्वान है, सूर्यदेव विवस्वान। तो व्यक्तिगत रूप में भी प्रेजेंट है, और सर्वव्यापी किस तरह? सूर्य की किरणों की तरह से। तो भगवान के केस में मैथ्स कैसे काम करता है? तो हम जनरल भौतिक दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि जैसे मैंने अपना विस्तार कर लिया तो मतलब मैं खत्म हो गया, मतलब या मैं कम हो गया, या मेरे अपने विस्तार को अपने शरीर में वापस समा दिया तो मैं या तो ऐड हो गया। तो भगवान का मैथ्स क्या था, याद है किसी को? क्या भूल गए? 1 + 1 = क्या और 1 - 1 = क्या? याद आया? जनरल कंसेप्ट क्या होता है? 1 + 1 = 2, 1 - 1 0। भगवान के केस में कैसा है? 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1। मतलब भगवान अपने कितना भी विस्तार करे, भगवान का खुद का अस्तित्व नहीं मिटता है। वो वही परम पुरुषोत्तम भगवान है, उससे उनको कोई इफेक्ट नहीं होता है। और फिर विस्तार को अंदर ले ले तो भी वही के वही रहते हैं। तो भगवान सर्वव्यापी होते हुए भी वो खुद एक व्यक्तिगत रूप में रहते हैं। और जनरली हम दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर व्यक्ति सर्वव्यापी है, मतलब सब जगह है, तो खुद उसका कोई एक स्थायी स्थान नहीं होता है। पर भगवान के केस में ऐसा नहीं है। सर्वव्यापी होते हुए भी वो अपने गोलोक वृंदावन धाम में उपस्थित है, बांसुरी बजाते हैं, गैया चराते हैं, गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, गोपालों के साथ खेलते हैं। तो स्थान भी उनका फिक्स रहता है, और एट द सेम टाइम वो एक व्यक्ति के रूप में भी रहते हैं। तो ये लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी। इसके आगे हमने और चर्चा की थी। क्या हमने ये देखा था कि ज्ञान प्राप्त करता है कोई व्यक्ति तो उसका मूल आधार होता है विश्वास। याद है? कोई भी क्षेत्र में, चाहे साइंस का नॉलेज हो, विज्ञान का ज्ञान हो, आयुर्वेद का ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, विश्वास एक आधार है। या आध्यात्मिक ज्ञान हो तो भी विश्वास। पर तकलीफ क्या है, जब हम आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं तो लोग क्या प्रश्न करते हैं? अरे या तो सोचे अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। और वही ज्ञान जब हम जैसे साइंस का ज्ञान लेते हैं, विज्ञान, तो उसमें भी विश्वास है। हमने चर्चा किया था, अगर आपको याद हो तो। कोई भी फील्ड में विश्वास के ऊपर है। जैसे मैंने क्या एग्जांपल दिया था, आपको याद है? दाढ़ी कराने जाते हैं तो व्यक्ति जो अस्त्र लेके आता है तो उससे आपका गला भी काट सकता है, पर हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं कि नहीं, वो मेरी दाढ़ी ही करेगा। हम गला देते ना, लो मेरा गला, दाढ़ी बना लो, विश्वास रखते हैं। हर एक क्षेत्र में विश्वास है। टिकट लेने जाओगे तो बोलेगा इतनी की टिकट है, पहले पैसे दोगे, फिर वो टिकट काटेगा, फिर आपको बैलेंस देगा और टिकट देगा। तो हम विश्वास रखते हैं कि वो पैसे चुरा नहीं लेगा, वो पैसे लेगा और टिकट देने वाला है। इसी प्रकार से विज्ञान में भी विश्वास है। तो आध्यात्मिक ज्ञान में भी विश्वास आधार है हर एक क्षेत्र में। अभी हमें नक्की करना है, हमें डिसाइड करना है कि हमें अपना विश्वास किसको देना है, साइंटिस्ट लोगों को देना है या शास्त्र को देना है। तो हमने फिर इससे यहाँ से तुलना शुरू की थी। क्या किया? तुलना। हमने शुरू किया कि ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है, और जो अभी ये आधुनिक युग के अंदर जो ज्ञान प्राप्त करने की विधि है वो कौन सी है, और वो ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या परफेक्ट है या उसमें दोष है। तो वो भी हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी कि हम लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो किससे प्राप्त करते हैं?
साइंटिस्ट या जो भी हमारे जैसे आदमी है हुए, वो लोग ने मतलब 2 प्रकार है ज्ञान प्राप्त करने की विधि में, एक नीचे से ऊपर जाना और एक ऊपर से नीचे आना। अब दोनों इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव नॉलेज एंड डिडक्टिव नॉलेज। अब दोनों क्या प्रोसेस है वो मैं आपको समझाता हूं। नीचे से ऊपर जाना मतलब रिसर्च करके, रिसर्च करते 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 वहां तक पहुंचना, जो हम बोलते हैं ना आज के संदर्भ में रिसर्च। अब ये शब्द कितना विचित्र है ना, रिसर्च मतलब जो सर्च किया है उसको री कर रहे हो, रिसर्च मतलब फिर से ढूंढ रहे हो, जो ऑलरेडी सर्च किया हो उसको फिर से ढूंढ रहे हो। सर्च किया हो मतलब हमारे जितना भी जो कुछ ज्ञान है वो सब शास्त्र में अवेलेबल है, सब शास्त्र में दिया गया है, हम उसको रिसर्च करके ढूंढते हैं। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, ऊपर से नीचे आना। ऊपर से नीचे आना मतलब मैंने उदाहरण दिया था, अगर एक बच्चे को जानना है कि उसका पिता कौन है तो क्या करेगा, जितने उसको संभावना लगती है कि सारे मेरे पिता हो सकते हैं उस सब का क्या करेगा, डीएनए टेस्टिंग कराएगा। और फिर ऐसे करते 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 डीएनए टेस्टिंग करना, ये सब कितने कितने साल गुजर जाते हैं, तो उसके बाद वो कंक्लूजन पे आएगा कि ये मेरे पिता है, फिर भी नहीं आ पाएगा, इजी नहीं है। तो बेस्ट वे क्या है, अगर किसी को जानना है कि मेरे पिता कौन है तो बेस्ट सोर्स कौन है, माता, मदर, अपनी माता को जाकर पूछे, बोले ये आपके पिता है, खत्म, सिंपल प्रोसेस। इसी प्रकार से जैसे भगवान के बारे में जानना है तो भगवान के बारे में जानना तो शास्त्र हमारी माता है, तो शास्त्र के अंदर, शास्त्र क्या है, भगवान की वाणी है, और वो ज्ञान भगवान ने ही दिया है। और जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कोई भी व्यक्ति को एक प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो जिस व्यक्ति ने वो प्रोडक्ट को बनाया है उसके अतिरिक्त और कोई परफेक्ट ज्ञान नहीं दे पाएगा। जैसे हर्षुल है, उसकी फैक्ट्री है, उसकी फैक्ट्री में क्या रस्सी वस्सी बनाता है ना, तो अभी उसके बारे में डिटेल में जानना है तो इनको पूछूंगा, शायद वो तुम्हारी फैक्ट्री जाके आए तो थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, पर 100% ज्ञान तो आप ही दे सकते हो, बिकॉज यू आर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। तो इसी प्रकार से भगवान ने ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की रचना की है। तो भगवान इस जगत के मैन्युफैक्चरर है, तो प्रोडक्ट के बारे में 100% ज्ञान किसको होगा, भगवान को होगा डेफिनेटली। तो जब वो ज्ञान हमको दे रहे हैं शास्त्र के माध्यम से तो हम उसको अस्वीकार करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च। और हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि हम मनुष्य के अंदर दोष होते हैं, 4 प्रकार की त्रुटियां होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो ज्ञान है वो परफेक्ट नहीं होता है। याद है आप लोग को 4 प्रकार की त्रुटियों के बारे में डिस्कस किया था, और शास्त्र का जो ज्ञान है वो ये त्रुटि, ये दोष से रहित है। 4 प्रकार की त्रुटियां कौन सी है? सबसे पहले अपूर्ण इंद्रिया, हमारी जो इंद्रिय है वो अपूर्ण है, वो हमने डिस्कस किया था, अभी तो मैं रिकैप कर रहा हूँ। अपूर्ण इंद्रिया मतलब हमारी इंद्रिय जो है वो अपूर्ण है, और सेंसेस आर इम्परफेक्ट, कंडीशनड है, वी आर कंडीशन टू लाइट। प्रकाश नहीं है तो अंधेरे में हम देख नहीं सकते हैं। हमारे टेस्ट बर्ड्स भी ऐसे कंडीशन है, वो है ना, बोलते ना कि कुछ खट्टा खाने के बाद कुछ मीठा खाओ तो उसका टेस्ट मीठा जैसा नहीं आता है, मीठा खाने के बाद खट्टा खाओ तो टेस्ट अलग आता है। वो हमारा टंग कंडीशन है, विजिबल स्पेक्ट्रम है, उसके आजू बाजू हमको दिखता नहीं है। साउंड का भी एक स्पेक्ट्रम है, उसके अंदर ही हमको सुनाई देता है, आजू बाजू कुछ हमको सुनाई नहीं देता है। इंद्रिय अपूर्ण है, और क्योंकि हमारी इंद्रिय अपूर्ण है तो क्या होता है, हम भ्रमित हो जाते हैं। इंद्रिय अपूर्ण है इसलिए हम भ्रमित हो जाते हैं। हम जो हमें चीज़ एक्चुअली दिखाई देती है ऐसी होती नहीं है, हम भ्रम में पड़ जाते हैं। ये सब हमारे अंदर दोष है, हाँ? और क्योंकि हम भ्रमित हो जाते हैं हम गलती कर बैठते हैं। टू एयर इज ह्यूमन, इंग्लिश में ऐसे बोलता है, टू एयर, ERR, एयर इज ह्यूमन।
मानस मात्र भूलने पात्र। तो गलती कर रहे हैं, ये सब क्यों आया है, ये स्टेटमेंट्स क्यों आई है? क्योंकि मनुष्य से गलती हो जाती है। और क्योंकि हम गलती कर बैठते हैं, फिर क्या होता है? ठगने की वृत्ति। जैसे किसी के घर गए और सिटिंग रूम में हाथ लग गया, तो वो कांच का गमला था जिसके अंदर फूल रखे हुए थे, वो गिर गया और टूट गया। और आजू बाजू देखते हैं, कोई देख नहीं रहा है ना, तो उसको साइड में करके नीचे सोफे के नीचे डाल दिया कि भाई पकड़ा ना जाओ, किसी को पता ना चले कि मैंने किया। ठगने की वृत्ति है हमारे अंदर, और ये ठगने की वृत्ति की वजह से हम लोग, ये 4 प्रकार की त्रुटियां, उसकी वजह से हम लोग परफेक्ट ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे डार्विन्स थियरी में आता है, डार्विन जो था उसने ऐसे स्पेकुलेट किया था, ऐसे है वैसे है ऐसे वैसे है, और फिर बहुत सारी ऐसे थियरीज बाहर आई। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा, वो थियरी को एक्सेप्ट किया सब कुछ, और उसके बाद उन्होंने, जैसे हम बंदर से आए, हमारे पूर्वज बंदर थे, ऐसा साइंस ने ऐसे दिया, हमने मान लिया हमारे पूर्वज बंदर है। एक तरफ हम मान रहे हैं कि हम लोग, हमारे पूर्वज बंदर है, और दूसरी तरफ हम लोग रामायण की बातें करते हैं, राम भगवान थे, ये सब। तो राम भगवान तो त्रेता युग में थे, त्रेता युग कितने कितने हजारों साल, और बंदर से हम कब आए? पढ़ाई में क्या पढ़ा आपने? 10,000 साल, 10,000 ईयर्स पहले हम लोग सब, मतलब हमारे पूर्वज बंदर थे, धीरे 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 करके हम लोग मनुष्य हुए। कुछ बंदर रह गए, वो अभी हमारे साथ है। सभी लोग बंदर से मनुष्य नहीं बने। अरे कोई सोचता ही नहीं है, बस स्कूल में पढ़ाया कि हम बंदर से आए, तो ठीक है हम बंदर से आए। अरे भाई हमारी बुद्धि तो होनी चाहिए ना यार। तो शास्त्र में बहुत सारी चीजें दी गई है जिससे हम लोग ये हमारी विवेक बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है, राइट। तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था? एग्जाम्पल दिया ना मैंने, उससे पहले क्या डिस्कस कर रहा था? नहीं, त्रुटियां, यहाँ पे ये पॉइंट पे क्यों आया मैं? ठगने की वृत्ति। तो ऐसे पूर्वज जो है वो बंदर से आया, फिर साइंटिस्ट लोग ने मान लिया इस प्रकार से। अब उन लोगों ने क्या किया? फॉसिल फ्यूल्स, वो फॉसिल डिगिंग शुरू कर दिया, फॉसिल, और उनको मिला, वो कार्बन डेटिंग वगैरह सब करते हैं, हमने पढ़ा है साइंस में। तो उनको क्या मिला? एक्चुअली देखा जाए तो अगर बंदर से मनुष्य में हुए तो कैसे होना, एवोल्यूशन जो हुआ, ऐसे बोलते हैं एवोल्यूशन, तो कैसे होना चाहिए? बंदर, फिर धीरे 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 बीच का बंदर से ह्यूमन, और फिर मनुष्य। तो मतलब जो स्कल है हमारा, ये स्कल क्या बोलते हैं, खोपड़ी, स्कल, वो बंदर का स्कल है पहले। बंदर का स्कल मतलब ऐसे ऐसे बाहर आगे से, उसको बंदर का स्कल बोलते हैं। और फिर बीच में धीरे धीरे अंदर जा रहा है, और फिर मनुष्य का स्कल आ गया। तो बीच का होना चाहिए ना, तो बीच का मिला ही नहीं। बहुत ढूंढा साइंटिस्ट ने, अरे यार तो लोग हम पे विश्वास करना छोड़ देंगे, साइंस तो गलत है। तो फिर क्या किया उन्होंने? बंदर का स्कल लेके, ये जो उसका जबड़ा होता आगे का होता है ना, उसको फाइलिंग, ट्रिमिंग करना शुरू किया। ट्रिमिंग किया, ट्रिम करके उसको ऐसा बनाया कि बीच का लगे, और फिर बाद में ये पकड़ा गया। उसको पिल डाउन जगह है, उसमें लिखा है पिल डाउन मैन फ्रॉड। पिल डाउन जगह का नाम है, मैन वहां से ये जबड़ा मतलब स्कल बना के, फ्रॉड पूरा उसका केस स्टडी है, वो पकड़ा गया। तो चीटिंग, ठगने की वृत्ति, साइंस के अंदर भी ठगने की वृत्ति, साइंटिस्ट के अंदर भी ठगने की वृत्ति। इस प्रकार से हम लोग परफेक्ट ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये 4 प्रकार के दोष हैं, और ये 4 दोष के कारण हम लोग परफेक्ट ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो अभी आज के सेशन में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर अगर इस प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते तो कैसे, सही ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है? तो मैंने लास्ट टाइम बताया था 3 प्रकार है ज्ञान प्राप्त करने का। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, और तीसरा है शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब सीइंग इज बिलीविंग, मतलब जो इंद्रियों से मैं परसीव कर सकता हूँ वही ज्ञान। मतलब आंख से देखा है तो मैं विश्वास करता हूँ, कान से सुना है तो मैं विश्वास करता हूँ, नाक से सुना है तो मैं विश्वास करता हूँ। मतलब इंद्रियों के माध्यम से अगर मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त होता है तो वही
मैं परफेक्ट मानता हूँ। तो वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, तो वो ज्ञान परफेक्ट नहीं है। तो साइंस का मैक्सिमम जो साइंस का ज्ञान है, ज्ञान का आधार है, वो है प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण मतलब स्पेकुलेशन, इट माइट बी लाइक दिस, परहैप्स इट मे बी लाइक दिस। डार्विन्स थियरी स्पेकुलेशन, बिग बैंग थियरी स्पेकुलेशन, धारणा क्या था। कल उठ के मैं भी एक थियरी लिख दूंगा स्पेकुलेशन करके, और वो पब्लिश हो गई तो वो भी फेमस हो जाएगी। तो इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा जो मेथड है वो परफेक्ट है, शब्द प्रमाण। मतलब जो व्यक्ति को उसके बारे में पता है उससे सुन लो तो परफेक्ट ज्ञान मिल गया। जैसे उदाहरण दिया था मैंने, वहां पे आग लगी हुई है ऐसा मैं अनुमान लगाता हूं। क्यों? क्योंकि धुआं उठ रहा है। तो धुआं उठ रहा है तो मैंने क्या सोचा, आग लगी हुई है, मतलब मैंने क्या किया, अनुमान, स्पेकुलेशन। ठीक है। पर वहां से एक आदमी आ रहा है और मैंने उसको पूछा, भाई वहां क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, ठंड बहुत है इसलिए लकड़ी को जमा करके तापणी कर रहे थे, उसका धुआं है। तो मुझे परफेक्ट पता चल गया, बता दिया उसने मुझे कि वहां ये ज्ञान मुझे परफेक्ट मिल गया। पर मैं धारणा करूंगा आग लगी है या वो हो रहा है, ये हो रहा है, तो स्पेकुलेशन होता रहेगा, परफेक्ट ज्ञान नहीं मिलेगा। तो शब्द प्रमाण ये हो गया परफेक्ट, भगवान ने बता दिया शास्त्र के आधार पे ये है, तो परफेक्ट नॉलेज हो गया। तो ये आगे आज के सेशन में देखेंगे। तो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था, यहाँ लाइट कम पड़ रही है, वहाँ लाइट अच्छी थी, थोड़े मुझे ग्लासेस भी है। भला ऐसे बद्ध जीवों से वास्तविक ज्ञान की आशा किस तरह की जा सकती है? किससे? कौन से बद्ध जीव को? जो जिनमें ये 4 प्रकार के दोष है, त्रुटियां हैं, उनसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे वह वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो या अन्य कुछ, बद्ध होने के कारण वह पूर्ण सूचना नहीं दे पाता, चाहे वह कितना ही शिक्षित क्यों ना हो। यह एक तथ्य है, कितना भी ज्ञानी क्यों ना, कितना भी शिक्षित क्यों ना हो, पर बिकॉज वो बद्ध जीव है, कंडीशन है, इसलिए वो कंप्लीट ज्ञान नहीं प्राप्त दे सकता है, नॉलेज नहीं दे सकता है। तब यह प्रश्न किया जा सकता है कि पूरी सूचना किस तरह से प्राप्त हो। तो किस प्रकार से पूरी सूचना प्राप्त हो? इसकी विधि यही है कि गुरुओं तथा शिष्यों की परंपरा से, जो श्री कृष्ण से प्रारंभ होती है, ज्ञान प्राप्त किया जाए। क्लियर कट आंसर दे दिया एक ही लाइन में। गुरु शिष्य की परंपरा में जो कृष्ण से एक परंपरा शुरू होती है, उसमें अगर आप ज्ञान प्राप्त करो तो परफेक्ट नॉलेज है। परफेक्ट लाइन, एक ही लाइन में परफेक्ट आंसर दे दिया है। आगे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैंने श्रीमद् भगवत गीता का यह ज्ञान सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव ने इसे अपने पुत्र मनु को दिया। मनु ने उसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, और इक्ष्वाकु ने उसे अपने पुत्र को दिया। इस तरह से यह ज्ञान हस्तांतरित होता रहा, किंतु दुर्भाग्यवश यह परंपरा अब विच्छिन्न हो गई है। इसलिए हे अर्जुन, अब वही ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र तथा उत्तम भक्त हो। भगवान क्लियर बताए भगवद गीता के अंदर। अर्जुन ने पूछा था तो भगवान ने बताया कि देखो, ये ज्ञान सबसे पहले मैंने व्योसवान, सूर्यदेव व्योसवान को दिया था। उसने मनु को, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र को। इस प्रकार से परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा कृष्ण से चली आई, गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आया। पर जब वो परंपरा खत्म हो गई, पुनः भगवान कृष्ण भी अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। तो ये ज्ञान का प्राप्त करने की विधि है, क्लियर भगवान बता रहे हैं। यही सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। उच्चतर स्तोत्रों से आने वाली दिव्य ध्वनि को ग्रहण करना चाहिए। संपूर्ण वैदिक ज्ञान दिव्य ध्वनि है, जो भगवान को समझने में हमारा सहायक है। अतः प्रहलाद महाराज कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वव्यापक परमात्मा से अभिन्न है। यही ज्ञान ब्रह्म संहिता में भी दिया गया है कि भगवान अपने दिव्य धाम में स्थित रहकर भी सर्वव्यापक है। उनके सर्वत्र उपस्थित रहने पर भी हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों
के द्वारा उन्हें देख नहीं पाते। तत्पश्चात प्रहलाद महाराज कहते हैं, यद्यपि उन्हें देख नहीं जा सकता तो भी उनकी अनुभूति की जा सकती है। यहां बताया ना, श्री भगवान की सर्वव्यापकता की अनुभूति, टाइटल। तो भगवान को हम देख नहीं सकते पर अनुभूति कर सकते हैं भगवान की। किस प्रकार से? जो बुद्धिमान है वह श्री भगवान की सर्वत्र उपस्थिति की अनुभूति करता है। यह कैसे संभव है? दिन के समय कमरे के भीतर रहकर भी यह जाना जा सकता है कि दिन चढ़ आया है, क्योंकि हम कमरे में प्रकाश आ रहा है। इसलिए यह समझा जा सकता है कि आकाश में सूर्य चमक रहा है। उदाहरण दे रहे हैं कि आप कमरे के अंदर बंद हो, फिर भी अंदर रह के भी आप दिन के समय पर पता कर सकते हो कि सूर्य चढ़ा है। क्यों? प्रकाश अंदर आने लगा है। तो इस प्रकार से आप अनुभूति कर सकते हो कि अभी सूर्य चढ़ा है। तो इसी तरह जिन्होंने परंपरा से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है वे जानते हैं कि हर वस्तु भगवान की शक्ति का प्रसार है, इसलिए वे भगवान का सर्वत्र दर्शन करते हैं। हर एक शक्ति भगवान की है और भगवान के माध्यम से ही हर एक शक्ति काम करती है। तो हर एक चीज के अंदर हम भगवान का शक्ति और उनका योगदान देखते हैं। हम अपनी भौतिक इंद्रियों से क्या अनुभव करते हैं? जो हमारी भौतिक आंख से दृष्टिगोचर होता है उसे हम देख सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी, जल तथा अग्नि, किंतु हम वायु को नहीं देख सकते। पृथ्वी, जल वो सब तो हम देख सकते हैं, पर वायु को नहीं देख सकते हैं। यद्यपि हम स्पर्श द्वारा उसका अनुभव कर सकते हैं। ध्वनि के द्वारा हम समझ सकते हैं कि आकाश है, और सोचने, अनुभव करने, इच्छा करने आदि के कारण हम समझ सकते हैं कि मन है। इसी तरह हम समझ सकते हैं कि बुद्धि है, जो मन का मार्गदर्शन करती है। मन, बुद्धि किसी ने देखा है? नहीं देख सकते, फिर भी हम अनुभव कर सकते हैं। यदि हम और आगे चले तो हम समझ सकते हैं कि मैं चेतना हूं। जो व्यक्ति और भी उन्नत है वह समझ सकता है कि चेतना का स्रोत आत्मा है और सबके ऊपर परमात्मा है। हमारे चारों ओर जो वस्तुएं दृष्टिगोचर होती है वे भगवान की अपार शक्ति का विस्तार है, किंतु भगवान की एक परा या श्रेष्ठ शक्ति भी है जिसे चेतना कहते हैं। इस चेतना को हमें उच्चतर अधिकारियों से समझना होता है, किंतु हम इसका अनुभव प्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं। उदाहरण अर्थात हम इसका अनुभव कर सकते हैं कि हमारे पूरे शरीर में चेतना प्रसारित है। हमारे पूरे शरीर में चेतना प्रसारित है। कैसे? जैसे अब शरीर का कोई भी भाग ले लो, जैसे पैर है, पैर के अंगूठे में किसी को मारो तो उसका दर्द आपको तुरंत अनुभव होगा। तो क्यों? क्योंकि पूरे शरीर में चेतना है, कॉन्शियसनेस, चेतना जो है वो कॉन्शियसनेस है। यदि मैं अपने शरीर के किसी भी भाग में चुटकी काटूं तो मुझे पीड़ा होगी। इसका अर्थ हुआ कि मेरे पूरे शरीर में चेतना है। ये बताया यहाँ पे। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चेतना और शरीर में चेतना सारे शरीर में फैली हुई है और वह शाश्वत है। इसी तरह इस समूचे ब्रह्मांड में चेतना फैली हुई है, लेकिन वह हमारी चेतना नहीं है, वह ईश्वर की चेतना है। जैसे इस शरीर में हमारी चेतना है, पूरे ब्रह्मांड रूपी जो शरीर है उसमें ईश्वर की चेतना, इसलिए सारा ब्रह्मांड कार्य कर रहा है। अगर चेतना नहीं है तो कार्य ही नहीं कर सकते। ये सब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अपने आप में कुछ काम नहीं करता है। यू ऑलवेज रिक्वायर अ लिविंग स्पार्क टू वर्क। इसको यहां रखो तुम, हजारों क्या मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर तक यहाँ पड़ा रहेगा। जीत का मुंह ही नहीं दिख रहा है मेरे को, छुप गया है जय के पीछे। नहीं, जीत नहीं, यश सॉरी यश यश दिख ही नहीं रहा है मुझे, जीत के पीछे छुप गया है। जीत नहीं, जय सॉरी। हाँ, तो कहने का अर्थ क्या है
कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है जिसको जब तक लिविंग स्पार्क हिलाएगा नहीं तब तक इधर का इधर ही पड़ा रहेगा। ये मुझे डर था कि आप सो नहीं गए ना, इसलिए जाग रहे हो? ठीक है, ओके। वह ईश्वर की चेतना है। इस तरह परमात्मा अपनी चेतना के द्वारा सर्वव्यापक है। अब चेतना के द्वारा भी परमात्मा सर्वव्यापक है। जिसने यह समझ लिया है, समझ लो कि उसने कृष्ण भावनामृत का शुभ आरंभ कर लिया है। प्रभुपाद क्लियर बता रहे हैं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर किसने समझ लिया मतलब उसने भगवान की भक्ति का शुभ आरंभ कर लिया है कि किस प्रकार से भगवान और भगवान की शक्तियाँ काम करती है, और भगवान अपने शक्तियों के माध्यम सर्वव्यापक होते हुए भी भगवान एक व्यक्ति और एक उनका खुद के एक पहचान है, और भगवान एक स्तर पे दूसरे स्तर पे उपस्थित रहते हैं। अपनी चेतना को कृष्ण भावनामृत से युक्त करना हमारी विधि है, और यह हमें पूर्णता प्रदान करेगी। ऐसा नहीं है कि उस चेतना में हमारा विलय हो जाएगा, एक तरह से हम लीन हो जाते हैं, तथापि हम अपना व्यक्तित्व बनाए रखते हैं। निर्विशेषवादी दर्शन तथा कृष्ण भावना भावित दर्शन में यही अंतर है। क्या समझना अंतर है? निर्विशेषवादी मतलब जो बेसिकली मायावादी है, वो लोग का क्या अंडरस्टैंडिंग है? वो ऐसे बताते हैं जैसे भगवान हमारी मृत्यु होती है और मोक्ष का डेफिनेशन देते हैं कि हमारी मृत्यु होने के बाद आत्मा जो है वो भगवान में लीन हो जाती है, मतलब भगवान के अंदर समा जाती है। ये मायावाद दर्शन है, निर्विशेषवाद दर्शन है। पर जो भगवान का भक्त है वो हमेशा समझता है कि हम जो आत्माएं हैं वो एक इंडिविजुअल आत्माएं हैं। हम भगवान के अंश हैं, बट हम खुद एक इंडिविजुअल आत्माएं हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, हमारा व्यक्तित्व खत्म हो जाता है, नहीं। जब से भगवान है तब से हम आत्माएं उनके अंश रूप में हैं। मवैवांशु जीवलोके जीवभूत सनातना, भगवान के सनातन रूप से हम लोग हैं। भगवान सनातन रूप से है तो हमारी आत्मा भी सनातन रूप से है। और ऐसा नहीं कि हम भगवान का अंश मतलब भगवान ने विभाजन किया, ऐसा नहीं है। तो ये सब चीजें बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, पर जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं ना तो भगवान ये सब चीजें डिटेल में समझाते हैं क्या है क्या नहीं। तो ये हमें समझना है निर्विशेषवादी और कृष्ण भावनामृत दर्शन क्या है। निर्विशेषवादी दार्शनिक कहते हैं कि स्थिति पूर्णता का अर्थ है ब्रह्म में लीन होना और अपने व्यक्तित्व को खो देना। हम कहते हैं कि सिद्ध अवस्था में हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, लेकिन अपने व्यक्तित्व को बनाए रखते हैं। ऐसा किस तरह हो सकता है? एक हवाई जहाज हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद ऊपर उठता जाता है, और जब वह बहुत ऊपर चला जाता है तो हम उसे नहीं देख पाते, तब हमें केवल आकाश दिखता है। किंतु यह जहाज होता नहीं, तब भी रहता है। इस तरह से एक विशाल हरे वृक्ष पर बैठे हुए हरा पक्षी, प्रभुपाद यहाँ उदाहरण दे रहे, दो उदाहरण दिए हवाई जहाज का। जैसे हम सोचते हैं भाई हवाई जहाज दिख रहा है, उड़ान भर रहा है, फिर दिखता है, फिर एकदम नहीं दिखता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आकाश में लीन हो गया, वो है वहां पे, हमें दिख नहीं रहा है, उसका खुद का व्यक्तित्व है। इसी प्रकार से एक हरे रंग का पक्षी है, तो मान लो कोई वृक्ष के पास जा रहा है तो हरा रंग है बैकग्राउंड में, तो वो पक्षी हमको, क्योंकि वो खुद हरा रंग है पक्षी का और वृक्ष का हरा रंग है, तो हमको सब कुछ ग्रीन दिखेगा। तो इसका मतलब ये नहीं पक्षी वृक्ष के अंदर लीन हो गया है, पक्षी खुद है वहां पे, इंडिविजुअलिटी है। ये समझ है, ये समझ बहुत इंपॉर्टेंट है। मायावाद और निर्विशेषवाद दर्शन इसको भ्रमित करते हैं कि हम लीन हो जाते हैं। अब लीन होना मतलब क्या है? एक व्यक्ति अगर लीन हो गया है किसी में, तो इसका मतलब उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया है। तो अगर अस्तित्व ही खत्म हो गया तो क्या मतलब है? उसका कोई अर्थ ही नहीं। दिस इज लॉजिकल। अब थोड़ा फिलॉसफी है, इसलिए सो मत जाना। ठीक है, फिर ये पक्षी का उदाहरण दिया प्रभुपाद ने, आगे बता रहे, इस तरह परम चेतना श्री कृष्ण है, और जब हम अपनी चेतना को ब्रह्म से जोड़ते हैं तो हम पूर्ण बनते हैं, किंतु हमारा व्यक्तित्व बना रहता है।
एक बाह्य व्यक्ति यह सोच सकता है कि ईश्वर तथा उनके शुद्ध भक्त में कोई अंतर नहीं है, किंतु यह अल्प ज्ञान के कारण होता है। हर व्यक्ति, हर प्राणी अपने व्यक्तित्व को शाश्वत रूप से बनाए रखता है, भले ही वह ब्रह्म से युक्त क्यों न हो गया हो। बस अभी ये 2-3 पैराग्राफ है, बनाए रखिए। क्या टाइम क्या हो रहा है? 8:21 है ना, हो जाएगा टाइम पे। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हम चेतना को, चाहे वह परम चेतना ही या विस्तृत चेतना, देख नहीं सकते, किंतु वह विद्यमान रहती है। तो हम कैसे समझे कि चेतना विद्यमान है? हम परम चेतना तथा अपनी निजी चेतना को आनंदमयी की अनुभूति द्वारा सरलता से समझ सकते हैं। क्योंकि हम में चेतना है, इसलिए हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। चेतना के बिना आनंद की अनुभूति नहीं होती है। कॉन्शियसनेस है, इसलिए हम आनंद का अनुभूति कर सकते हैं। चेतना के ही कारण हम अपनी इंद्रियों का इच्छानुसार प्रयोग करके जीवन का आनंद उठा सकते हैं, किंतु जैसे ही शरीर से चेतना चली जाती है, हम इंद्रियों का भोग नहीं कर सकते। हमारी चेतना का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि हम परम चेतना के भिन्नांश है। हम भगवान के अंश है, इसलिए हमारा चेतना का अस्तित्व है। उदाहरण अर्थ एक चिंगारी अग्नि का एक लघु कण मात्र होती है, तथापि वह अग्नि है। जैसे वो अग्नि से वो नहीं, छोटी चिंगारी होती है, वो तो छोटी चिंगारी होती है, पर वो अग्नि का रूप ही है। मतलब क्वालिटी में सेम है, क्वांटिटी अलग है। तो इसी प्रकार से यहाँ डिफरेंस दिया गया है कि भगवान और आत्मा, वो दोनों में अंतर क्या है। ये लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं, सोचते हैं कि जो भगवान है और आत्मा सो परमात्मा, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मा सो परमात्मा। आत्मा परमात्मा ही, आत्मा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकती, वो अलग है। लोग बोलते हैं आत्मा और परमात्मा एक है और एक नहीं है। एक कैसे है? क्वालिटी में एक है। भगवान सच्चिदानंद है, सच मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञानमयी, और आनंद मतलब आनंदमयी। और हम भी सच्चिदानंद हैं, क्वालिटी सेम है, बट क्वांटिटी में अलग। भगवान विभु है, हम अणु है। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। लोग इसमें मार खा जाते हैं। लोग कोई भी ऐसे प्रचार करते हैं, भगवान ने આપણે એક જ છે, કાલ ઉઠીને આપણે भक्ति કરીશું तो આપણે भी भगवान बनी जईશું। अरे हम कैसे भगवान बन सकते हैं भाई? भक्ति करने का मूल उद्देश्य नहीं कि हम भगवान बन जाए। भक्ति करने का मूल उद्देश्य है कि हम अपनी पहचान जो है कि जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, वो पहचान में स्थित होए, ये भक्ति करने का मतलब है। तो भक्ति की डेफिनेशन ही लोगों को नहीं पता है। तो ये शास्त्र में क्लियर उल्लेख दिया गया है। क्योंकि भगवान परमेश्वर का परम नियामक है, अतः हम भी ईश्वर या नियामक है, कंट्रोलर। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, हम भी कुछ हद तक कंट्रोलर हैं। कुछ हद तक, जैसे अभी मैं ऐसे हाथ उठा दिया ये सब, बट हम सुप्रीम कंट्रोल नहीं है। ये मैं हाथ उठा रहा हूँ, भगवान चाहे तो परमात्मा रूप में अभी अंदर स्विच ऑफ कर देता हो, पैरालिसिस हो जाए ना। अच्छे लोग हो गए, बहुत अहंकारी लोग थे जो अपने आप को कंट्रोल समझ रहे थे, और अंत में उनको भी पैरालिसिस हो गया। ये सब क्लियर कर बोलते हैं भगवान। वो एक बहुत अच्छा मुझे याद आया, स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना है तुमने? स्टीफन हॉकिंग कौन था? अभी नहीं है वो, कौन था? ओम, आपको पता हो, साइंटिस्ट। तो स्टीफन हॉकिंग, उसने बहुत सारी, मतलब ऐसे फिजिसिस्ट था ना वो, उसने बहुत सारी ऐसे डिस्कवरीज की है, मतलब थियरीज बनाई है सब। अभी स्टीफन हॉकिंग का एक स्टेटमेंट था, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। स्टीफन हॉकिंग, मुझे ऐसा स्टेटमेंट, तो मैं फेसबुक पे एक दिन ऐसे देख रहा था, तो तब स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु हो गई थी, और वहाँ नीचे स्टेटमेंट लिखा था, स्टीफन हॉकिंग मृत्यु हो गई,
स्टीफन हॉकिंग डज नॉट एग्जिस्ट, नीचे गॉड। मतलब भगवान का आपके कहने से कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं कि भगवान नहीं रहेंगे। आपको भगवान की अनुभूति नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। जैसे मैं हमेशा वो बहुत अच्छा उदाहरण है वो देता हूं मैं आपको। पता है जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, तो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन होने के बाद साइंटिस्ट लोग ने ऐसे अंदर सब देखना शुरू किया, अलग अलग सैंपल्स लगाए, देखने लगे, अंदर उनको बैक्टीरिया दिखने लगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखने लगे। तो उनको पता चला, अरे यार इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, देयर इज लाइफ, हम देख नहीं पाते, वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आई, बट माइक्रोस्कोप लगाने से हमको दिख रहा है। तो ऐसे सब बातें करने लगे। तो अभी प्रश्न उठता है कि जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं हुआ था, तो उसके पहले क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करते थे? करते थे ना। तो आपने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, फिर देखना शुरू किया, तो आपको पता चला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पर वो तो एग्जिस्ट करते थे। तो इसी प्रकार से कोई टॉम डिक एंड हैरी आके बोले कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, का मतलब ये है कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। अबे तेरे स्टेटमेंट का क्या वैल्यू है भाई? हु आर यू एंड व्हाई आर यू? कोई अस्तित्व ही नहीं है तुम्हारा। भगवान के बारे में कमेंट करने वाले होते क्या हो? कौन हो तुम? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर अभी क्या टाइम हो रहा है? टाइम पे कंप्लीट करूंगा, डोंट वरी। तो यहां कंट्रोल की बात हो रही थी, ठीक है ना। अभी आ गया, मैं भी अनुभव करता हूं कि कुछ हद तक मैं अपने शरीर के कार्यों का नियमन कर रहा हूं, किंतु परम नियामक न होने से यदि इस शरीर में कोई दोष आ जाता है तो मुझे वैद्य के पास जाना पड़ता है। इसी तरह से अन्य शरीरों के ऊपर भी मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। कुछ हद तक हम अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं, पर मैं आपके शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, आप मेरे शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर भगवान सबके शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। ही इज अ सुप्रीम कंट्रोलर। मैं इस हाथ को अपना हाथ कहता हूं क्योंकि मैं इससे कार्य कर सकता हूं और इच्छा अनुसार इसे हिला डुला सकता हूं, लेकिन मैं आपके हाथ का नियामक नहीं हूं। यदि मैं आपके हाथ को हिलाना डुलाना चाहूं तो यह मेरे वश में नहीं है, यह तो आपके वश में है। आप चाहे तो अपना हाथ हिला डुला सकते हो, इसलिए मैं आपके शरीर का नियामक नहीं हूं, न ही आप मेरे शरीर के नियामक है, किंतु परमात्मा आपके शरीर के, मेरे शरीर के तथा हर एक के शरीर के नियामक है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अर्थात आत्मा अपने शरीर में उपस्थित हो और तुम्हारा शरीर कर्मों का क्षेत्र है, इसलिए आप जो भी कर्म करते हैं वह आपके शरीर के क्षेत्र द्वारा परिसीमित है। एक भूभाग में बंदा पशु उस क्षेत्र में विचरण कर सकता है, किंतु वह वहां से बाहर नहीं जा सकता है। जैसे पशु को बांध दिया हो रस्सी से, तो वो उतने एरिया में ही हिलडुल कर सकता है। क्या हुआ रज? क्या हुआ? क्या बोल रहा है? क्या आप ध्यान से सुनिए, इसलिए मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं आपको, पर आप सुन नहीं रहे हो लगता है। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट लगाएंगे तो समझ आएगा, अगर आप इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे तो नहीं समझ आएगा। देखो स्टोरीज वगैरह तो मैं बोलता ही रहता हूँ बीच बीच में कभी कभी, पर फिलॉसफी थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा। फिलॉसफी नहीं समझेगा तो फिर क्या मतलब है? भगवान कृष्ण अर्जुन को जो बोल रहे हैं पूरा भगवद गीता फिलॉसफी है। भगवान ने बीच में स्टोरी नहीं बोली थी अर्जुन को, स्टोरी कोई कथा सुनाई थी, फिलॉसफी दिया था। पर हम जानते हैं कि कलयुग के अंदर बहुत मुश्किल है लोगों को डाइजेस्ट होना। ये क्या सिंपल चीज़ें हो तो भी लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अभी सबका माइंड है ना बहुत ही डिस्टर्ब रहता है। क्यों? मूवीज देखना, पोर्नोग्राफी देखना, ये सब करने से पूरा दिमाग जो है ना खराब हो गया, इसलिए फिर ये सब चीज़ें समझना बहुत मुश्किल हो जाती है। थोड़ा फोकस रहेंगे तो अभी खत्म ही होने आया है, अगर आप जितना साथ दोगे उतना जल्दी खत्म होगा। ठीक है,
ठीक है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, फिर पूरा लिंक टूट जाता है मेरा। एक भूभाग में बंधा पशु उस क्षेत्र में विचरण कर सकता है, किंतु वहां से बाहर नहीं जा सकता है। इसी तरह से आपका कर्म तथा मेरा कर्म हमारे शरीर की सीमाओं के भीतर बंधा है, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं मैं प्रत्येक क्षेत्र में उपस्थित रहता हूँ। इस तरह परमात्मा होने के कारण श्री कृष्ण जानते हैं कि मेरे शरीर में, आपके शरीर में तथा अन्य लाखों करोड़ों शरीर में क्या हो रहा है। भगवान शरीर को एक क्षेत्र बता रहे हैं, और शरीर का कंट्रोल करने वाला क्षेत्रज्ञ, मतलब मेरा शरीर है उसके अंदर ये क्षेत्र है, उसका क्षेत्रज्ञ मेरी आत्मा है, मैं हूँ आत्मा, और एक क्षेत्रज्ञ है जो परमात्मा है। तो भगवान बताते हैं कि ये क्षेत्रज्ञ जो है वो अपने शरीर को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है। आप अपने शरीर के क्षेत्रज्ञ हो, कुछ हद तक कर सकते हो, बट एक और क्षेत्रज्ञ है जो सबके शरीर के बारे में सब कुछ जानता है, वो है भगवान। इस तरह परमात्मा होने के कारण श्री कृष्ण जानते हैं कि मेरे शरीर में, आपके शरीर में, अन्य तथा अन्य लाखों करोड़ों शरीर में क्या हो रहा है। इसलिए वे परम नियामक है। हमारी शक्ति सीमित है, किंतु उनकी शक्ति असीमित है। उनकी नियामक शक्ति से, उनकी परम इच्छा से ये भौतिक सृष्टि संचालित है। इसकी पुष्टि भी श्रीमद् भगवद गीता से होती है, जहाँ श्री कृष्ण यह कहते हैं संपूर्ण भौतिक प्रकृति मेरे अधिक्षण में कार्य करती है। तुम इस जगत में जितनी भी अद्भुत वस्तुएं देख रहे हो वे मेरे अधिक्षण में परम नियंत्रण के कारण है। मतलब भगवान यहाँ बता रहे क्लियर कि हर एक जो चीज़ है, जो शक्तिमान चीज़ है, जो बेस्ट चीज़ है, हर एक क्षेत्र के अंदर जो बेस्ट है, वो सब भगवान की विभूति समझो, भगवान की शक्ति समझो। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो ये इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आपको टाइम मिले, समय मिले तो पुस्तक पढ़िए। ऐसे प्रभुपाद की अन्य बहुत सारी पुस्तकें हैं। ये एक छोटी पुस्तक है प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश, जिसमें हमने एक्चुअली बहुत ब्रीफली, बहुत जल्दी, क्योंकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, इसलिए बहुत जल्दी मैंने 7 सेशन में कंप्लीट किया। मैंने इसको और डिटेल में ले सकते हैं, 7 सेशन में कंप्लीट किया है, और इस प्रकार से हम और कुछ कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम से मैंने ऐसे सोचा कि प्रभुपाद के लाइन टू लाइन पढ़े और एक्सप्लेनेशन करूँ, पर मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और फोकस नहीं रह पा रहे हो। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं प्रभुपाद की कोई पुस्तक का कोर्स करूँगा अभी, तो मैं उसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाऊँगा, पीपीटी, और पीपीटी के माध्यम से समझाऊँगा, ताकि आप लोग ध्यानपूर्वक सुन सको और समझ सको। ये पढ़ने में मुझे लगता है आप लोग फोकस नहीं रह पाते हो, ये मेरी अनुभूति है। जैसे ये चैप्टर का नाम क्या है, भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापक की सर्वव्यापकता की अनुभूति, और मेरे को ये अनुभूति हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रश्न किसी का हंस रहा है, ठीक है। आज के सेशन और ये पूरा अभी तक जो हमने डिस्कस किया ये पुस्तक में, उसके संदर्भ में कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, हरे कृष्णा।